पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि सवाल आपकी सरकार पर सवाल ये उठते नजर आते हैं कि आखिरकार किसी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जा रही हो, 15 दिन पहले थ्रेट आया हो, बावजूद अगर उसके वो सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कहां सुरक्षित? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अपराधियों का जिस तरह का हौसला उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आदरणीय बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़े पैमाने पर इसको किसी ने साजिश रचा और एक जनप्रतिनिधि की जिस तरह से हत्या की गई वो अत्यंत ही शर्मनाक है। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि जो कोई भी इस साजिश के पीछे है, निश्चित तौर पर उसको जब तक जो है सजा के हवाले नहीं किया जाता तब तक शांति से न तो पुलिस बैठेगी न प्रशासन बैठेगा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो घटना है, मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि हम सबक क्या लेते हैं? सितंबर 12 को 2024 में एक जिम ट्रेनर की हत्या हो जाती है, रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। सितंबर 1 2024 को पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, ये भी इनकी जिम्मेदारी। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर फायरिंग हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी ये गैंग लेता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मई 29 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, कौन भूल सकता है उसे सर? गोल्डी बराड़ ने उसकी जिम्मेदारी ली। जेल के अंदर बैठा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, और देश विदेश में इतना कैसे कर ले रहा है सर? वो कैसे उसका नेटवर्क चल रहा है? और हम इन घटनाओं से क्या सीख रहे हैं? सिद्धू मूसेवाला घटना हटने के बाद हमने क्या सीखा? ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं, सुरक्षा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ये सुरक्षा एजेंसियों को निश्चित तौर पर ऐसे गिरोहबाजों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए और ऐसे जो कोई भी इस नेटवर्क में शामिल है, चूंकि वो अंतर्राज्यीय गिरोह बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बन चुका है, ऐसे में इस गिरोहबाज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना यह दायित्व है। और ये निश्चित एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ऐसे गिरोहों को नेस्तनाबूद किया है। मैं तो लंबे समय तक जो है पत्रकार रहा हूं और मैंने मुंबई शहर में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली, अमर नाइक गिरोहों के नंगे नाच को देखा है। और पुलिस ने, प्रशासन ने किस तरह से इन गिरोहों का नाश किया। ये तो मुंबई शहर में ऐसी स्थितियां होती थी कि आए दिन बम कांड होते थे, आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि उस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। उसी तरह से ये जो नया गिरोह खड़ा हुआ है, इसको भी ध्वस्त किया जाना आवश्यक है। और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है कि इस तरह के गिरोहों को नष्ट करे और नागरिकों को जो है सुरक्षा का एहसास कराए। अरे कहना क्या चाहते हो? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन वो एहसास हो तो नहीं पा रहा है ना सर। सुरक्षा कवच का चौथा स्तर वाई श्रेणी की जो सुरक्षा दी जाती है उसको कहते हैं सर। उसको मिलने के बाद भी कांस्टेबल नहीं जी सर, स्ट्रीट लाइट नहीं, सीसीटीवी वहां फुटेज नहीं, सीसीटीवी नहीं लगे हैं। ये विकास भी तो आप करते हैं, किस तरह की विकास है? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। देखिए अर्पिता आर्या जी, चूंकि आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं, मेरे पास जानकारियों की सीमा है। जो कुछ भी इस तरह की घटना हुई है उसमें हर तरह से जांच करके जो दोषी है उनको दंडित किया जाना चाहिए। मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूं। आज तक के रिपोर्टर्स के पास जानकारियां ज्यादा हैं, ज्यादा बेहतर इस पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं। बस सर, लेकिन जिम्मेदारी केवल लेने से, आप तो ये बात की बात कर रहे हैं ना। यहाँ सवाल ये कितनी बड़ी घटना हो कैसे जाती है? वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको दी गई थी सर, बावजूद उसके ये घटना पास से आकर अगर ये घटना हो जा रही, यदा कदा हुई घटनाओं पर एक पत्रकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। हमने देखा है, एक यदा कदा हुई घटनाओं पर पत्रकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अरे किसने मना किया अर्पिता जी? इतना काहे आप जो है गुस्सा कर रही, इतना आप क्रोध क्यों कर? मैं ऐसा गुस्सा क्यों नहीं होगा? एक पूर्व मंत्री जब सुरक्षित नहीं है तो हम जो घर में बैठे हुए लोग भी चिंतित होते हैं ना सर। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र पर सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी। भाई आप कह रहे हैं अभी करना होगा, मेरा सवाल है हुआ क्यों नहीं? हाँ कर रहे हैं। अरे भाई गृह मंत्री कांग्रेस के थे, पिछली सरकार के गृह मंत्री थे और बम कांड करवा रहे थे वो। सर मुझे पिछली सरकार के लिए पूछना होगा तो मैं कांग्रेस के पास चली जाऊंगी सर। आप सरकार पर है ना सर, सत्ता में तो आप है ना। सवाल आपसे होंगे कि नहीं होंगे? मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? नहीं, सुधार बताना मेरी जिम्मेदारी। अरे आप हम लोग को बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, आप कह रहे हैं सुधार हुआ है? वाई कैटेगरी उनको मिली है सुरक्षा, पूर्व मंत्री है वो, 15 दिन पहले वाई सिक्योरिटी मिली, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये छोटी घटना। एक हफ्ते से सारा बिगाड़ हो गया। चलिए, आप यानी स्वीकार ही नहीं कर रहे? मैं आर पाटिल नहीं हूं जो स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो गेम बजाना पड़ेगा।
2011 की घटना पर गृह मंत्री शरद पवार का गृह मंत्री कहता था कि शहर में छोटी छोटी घटनाएं होती है, हम ऐसी ही जो है गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां नहीं करते। बड़ी घटना है, किसी एक नागरिक की भी हत्या बड़ी घटना है, उसको विफलता ही माना जाएगा। लेकिन जिस शहर में गृह मंत्री स्वयं और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी जो पुलिस अधिकारी है वो बम रखता रहा हो, वहां पर उसी पार्टी के लोग यानी उद्धव ठाकरे जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जिस तरह का बयान कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, उस बयानबाजी को देखते हुए मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं कि जिस शहर में बमकांड हुआ करते थे, जिस शहर को माफिया के कब्जे में दिया गया था, जिस शहर में मातोश्री का करीबी व्यक्ति मुकेश अंबानी के यहां बम रखता था, आज वो करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और किसी ने हिम्मत दिखाई है तो उसका हौसला तोड़ना जो है ये पुलिस का दायित्व है और टूटेगा उसका। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। मुझे बताइए ना, ऑटो में बैठकर आप आते हैं, इतने 5 से 6 राउंड गोलियां चला देते हैं, ये क्या हिम्मत का काम है कि नहीं है? और ये हिम्मत आई तो फिर कहां से आई? मैं तो पहले कह रहा हूं हिम्मत दिखाई, इसलिए तोड़ेंगे उसको। तोड़ेंगे यानी तोड़ नहीं पाए अभी तक ना सर। किया सही पकड़े हैं किया है तो उसके दुस्साहस को तोड़ा जाए। मैं तो टूट गया होता तो उनकी हत्या कैसे होती? गजब आप बात करती है। कैसे बात आप करते हैं सर, सरकार में आप हैं, सवाल पूछने में आपको दिक्कत है, बिफर आप जा रहे हैं, नाराज आप हो जा रहे हैं, आप कह रहे हैं यदा कदा हुई घटनाओं पर ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं बिफर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बिफर रहा हूं। मैं नहीं सर, साफ दिख रहा है आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप साफ तौर पर दूसरों के कार्यकाल में हुई घटनाओं को दिखाकर ये बता रहे हैं कि ये घटना, आप कह रहे हैं हिम्मत अब नहीं है। ऑटो में बैठ के ये 4 आरोपी वहां पहुंच के 6 राउंड गोलियां चला देते हैं और आपको ये हिम्मत नहीं नजर आ रही सर, इसलिए मैं हैरान हूं। प्लेन से आने चाहिए थे। अच्छा, प्लेन से आने चाहिए थे, ऑटो में नहीं, शायद प्लेन से आते तो आप सही जवाब दे लेते हो शायद। गजब बेइज्जती है। और छोटी से यदा कदा ही ऐसी घटनाएं होती हैं। दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग चलते थे। ठीक सर, दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोग ही चलते थे प्लेन में। चुप, बिल्कुल चुप। सापरा साहब देखिए, अर्पिता जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उत्तर दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इनसेंसिटिविटी है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि छुटपुट घटनाएं होती है, यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, ये इनको छुटपुट घटना लगती है। और पिछले 8 महीने शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने यदा कदा शब्द का प्रयोग किया। आपने बीच में ना बोल, भूल गए होंगे, रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने छुटपुट शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांत रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अगर आपको हिंदी नहीं आती मैं आपके बीच में नहीं बोला था। यहाँ पर मत करिए, छुटपुट हरकतें आप मत करिए। सुनिए पूरी तरह, यदा कदा शांति रखिए, शांति रखिए। जहाँ गलती करोगे, इनका फेडर डाउन करिए। नहीं, इनका फेडर डाउन करिए, इनकी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करनी थी साहब। देखिए नहीं, छिटपुट शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया। ठीक है, दूसरी बात सुन लीजिए, आइए देखते हैं, मजा आएगा। बीजेपी का एमएलए संजय गायकवाड़ कल्याण में पुलिस स्टेशन के अंदर अपने ही सहायक पार्टी के पूर्व विधायक के ऊपर गोली चला देता है। वो क्या है, छोटी घटना है कि बड़ी घटना है? फिर उसके बाद में अगर अभिषेक गोसालकर को बोरीवली के अंदर एफपी लाइव चलते हुए शरेआम गोली मार दी जाती है, क्या वो छोटी घटना है कि बड़ी घटना है? फिर इसी तरह से सचिन कुर्मी को 8 दिन पहले बायकला में 20 बार स्टैबिंग हुई और उसकी हत्या सड़क पर कर दी गई। और ये अब बाबा सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री है, जिनके पास वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी महायुति जो गुंडा युति हो गई है, इस महायुति के सदस्य हैं, उनकी जब इस तरह से हत्या होती है तो मामला गंभीर है। यानी इंटेलिजेंस फेलियर भी है और आपके प्रशासन का इकबाल जो है वो खत्म हो गया है। सही पकड़े हैं।